संत रविदास का अमृत दान। दादू बाहर सब देखिए, भीतर लिखा न जाए। बाहर दिखावा लोक का, भीतर राम दिखाई। दादू दयाल राजा पीपा एक खुदा रस और राजपूत था। एक बार उसके दिल में परमार्थ का शौक पैदा हुआ, क्योंकि कुछ बरस राजपाट का सुख भोगने के बाद उसे ज़िंदगी में खालीपन महसूस होने लगा था। उसने अमीरों वज़ीरों को इकट्ठा करके पूछा कि कोई वक्त का महात्मा हो तो बताओ। उन्होंने कहा कि कबीर साहब और गरीबदास जी तो चोला छोड़ गए। अगर इस वक्त कोई कमाई वाला महात्मा है तो वो संत रविदास है, जो जूते गांठ कर अपना बस औकात करता है और आपके महलों के पास ही रहता है। अब राजा मन में सोचने लगा कि क्या करूं, परमार्थ भी ज़रूरी है, लेकिन अगर खुलेआम जाता हूं तो लोग बरखलाफ हो जाएंगे, बगावत करेंगे। मगर दिल में प्रेम था। सोचा कहीं संत रविदास जी अकेले मिले तो उनसे नाम ले लूं। आखिरकार एक दिन इत्तेफाक हुआ कि जब कोई त्यौहार था और सारी रिया गंगा के स्नान के लिए चली गई थी। इधर राजा अकेला था, उधर संत रविदास का महला सोना था। कोई भी घर पर नहीं था। राजा छुप कर संत रविदास के घर गया और अर्ज़ की कि गुरु महाराज इनाम दे दो। संत रविदास जी ने चमड़ा भगोने वाले कुंड में से पानी का एक चुल्लू भरकर राजा के तरफ बढ़ाया और कहा, राजा ले, ये पी ले। राजा ने हाथ आगे करके ले तो लिया, लेकिन चमड़े वाला पानी। क्षत्रिय राजपूत और इस पर राजा कैसे पीता। खुली आस्तीन का कुर्ता पहना हुआ था। इधर उधर देखा और पानी अपनी बाहों के बीच में गिरा दिया। मन में सोचा कि आज बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। संत रविदास जी ने सब कुछ देख लिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। राजा चुपचाप सर झुकाकर झोंपड़ी से बाहर आ गया। इधर उधर देखा, कोई तो देख तो नहीं रहा है। उसे डर था कि अगर कोई देख लगा तो सबको पता कि राजा जूते गांठने वाले की झोंपड़ी में आता जाता है। लेकिन सब लोग अभी तक गंगा स्नान से नहीं लौटे थे। राजा जल्दी जल्दी अपने महल में वापस आ गया। उसी वक्त धोबी को बुलाया और हुक्म दिया कि इसी वक्त उस कुर्ते को खड़े घाट धोकर लाओ। धोबी कुर्ते को घर ले गया। उसने दाग उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब कोशिशें रायगां गई। फिर अपनी लड़की से कहा कि इन दागों को ज़ुबान से चूस कर निकाल दे, ताकि कुर्ता साफ हो जाए और राजा नाराज़ न हो। लड़की नाबालिग थी। वो दाग चूस कर बाहर थूकने के बजाय अंदर निकलती गई। नतीजा ये हुआ कि लड़की का अंदर पर्दा खुल गया। अब वो ज्ञान ध्यान की बातें करने लगी। रफ्ता रफ्ता सारे शहर में खबर फैल गई कि फलां धोबी की लड़की महात्मा है। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई। दिल में कशिश तो पैदा हो चुकी थी। सो एक रात वो सब को नज़र बचाकर धोबी के घर पहुंचा। लड़की राजा को देखकर हाथ जोड़कर उठ खड़ी हुई।
राजा ने कहा, देख बेटी, मैं तेरे पास भिखारी बनकर आया हूँ, मांगता बनकर आया हूँ, राजा बनकर नहीं आया। लड़की ने कहा, मैं आपको राजा समझकर नहीं उठी, बल्कि मुझे जो कुछ मिला है आपकी बदौलत मिला है। राजा ने हैरान होकर पूछा कि मेरी बदौलत? लड़की ने कहा, जी हाँ। राजा ने कहा, वो कैसे? तो लड़की बोली, मुझे जो कुछ मिला है आपके कुर्ते से मिला है, और जो भेद था वो आपके कुर्ते में था। अब राजा पछताता है, अपने आप को कोसता है कि लानत है मेरे राजपाट पर, लानत है मेरी क्षत्रिय होने पर। छूत-छात तेरा बुरा हो, जिससे ने मुझे परमारथ से खाली रहने दिया। जब ठोकर लगी तो लोकल राज और जात पात की परवाह ना करता हुआ सीधा संत रविदास जी के पास पहुंचा और दोनों हाथ जोड़कर अर्ज की, गुरुदेव वही चरणामृत फिर बख्शो। संत रविदास जी ने कहा, अब नहीं, जब तू पहली बार आया था, मैंने मन में सोचा कि क्षत्रिय राजा होकर खुद चलकर मेरे घर आया है, इसी वो चीज़ दूँ, इसे वो चीज़ दूँ जो कभी ज़ाया ना हो। वो कुंड का पानी नहीं था, अमृत था, सच खंड से आया था। सोचा था मैं तो रोज़ पीता हूँ, आज राजा भी पी ले, लेकिन तूने चमड़े का पानी समझकर नफरत की और कुर्ते में गिरा दिया। संत रविदास जी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, फिक्र न करो, मैं तुझे नाम सिमरन दूंगा। प्रेम और विश्वास के साथ अभ्यास करना और उस दौलत को अपने अंदर प्रकट कर लेना। राजा को समझ आ गई, यकीन हो गया, परमारथ का शौक था, कमाई की और महात्मा बन गया। राजा पीपा के शब्द गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हैं। अब वो राज भी करता था और नाम की कमाई भी करता था। राधा स्वामी।